प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। शीघ्र अति शीघ्र क्षण भर में अपनी पवित्र प्रज्ञा को आसमान में ले जाएगा, वो आसमान में ले जाएगा। तुरही की गूंज और स्वर्गीय दूतों संग कोटि रेतों के संग आएगा मेरा रक्षक, वो मेरा प्रिय उद्धारक। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्यारा और श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 3 अध्याय 13 से 17 तक। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसके पहले पत्रस अपना पाठकों को ये समझाया कि कैसे कष्टदा में आनंदित रह सकता है। इधर पत्रस ये बात बताता है कि हम कैसे दुख या कष्ट हम कैसे सहना है, या हम विश्वासियों का प्रतिक्रिया कष्टदा का समय में कैसे होना चाहिए। हम कैसे कष्ट सहना है, भलाई करने के कारण, बुराई करने के कारण नहीं, भलाई करने के कारण हम दुख उठाना है। 13 पद में ऐसे पढ़ता है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हम भलाई करने से, भला काम करने से हमारा बुराई करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके साथ भजन संहिता 84 उसका 11 पद हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। वो सीधा चाल चलेगा या जो भलाई काम करेगा उनसे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा बोलकर हम इधर देख सकता है। और रोमियो का पत्री 8 का 28 हमें मालूम है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम लोग भलाई करने के द्वारा अगर दुख सहेंगे तो कुछ दिन के लिए हमें बुराई जैसे लगेगा, लेकिन ऐसा रोमियो का पत्री में हम लोग पढ़ा है, परमेश्वर सब बातों को मिलकर हमारा भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। पुराना नियम में यूसुफ का कहानी हमें मालूम है। यूसुफ अपना जीवन में भलाई किया, भलाई करते रहा, तब क्या हुआ, उसका जीवन में बहुत बुराई हुआ है, लेकिन आखिरी में परमेश्वर वो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किया है। इसलिए हम लोग भी अगर भलाई करेंगे और भलाई करने के लिए उत्तेजित रहेंगे तो हमारा बुराई करने वाला कोई भी नहीं है। सब बातें परमेश्वर मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। उसका 14 पद में ऐसे पढ़ता है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। जब हम लोग मसीह के लिए जब कष्ट या दुख सहते हैं उस समय हमारे जीवन में आने वाला या आशीष को हम लोग स्मरण करना है। धर्म के कारण दुख हम लोग अगर उठाएंगे तो हम धन्य है बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 10 से 13 पद तक हम लोग पढ़ने से उधर ऐसे है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं,
क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा भल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। धर्म के कारण या मसीह का कारण अगर हम दुख उठाएंगे, लोग हमारा निंदा करेंगे, तो हम आनंदित होना है, क्योंकि स्वर्ग में हमारा बहुत बड़ा प्रतिफल है। और इधर हम देख सकते हैं, लोग हमें डराने से मत डरो और ना घबराओ। मनुष्यों से हम लोग डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम सचमुच हम किससे हम लोग डरना है। यशायाह नबी का किताब 8 अध्याय उसका 13 पद में हम ऐसे पढ़ता है, सेनाओं के यहोवा ही की पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। अगर हम परमेश्वर को हम डरेंगे, उससे भय करेंगे, तो हम मनुष्य से डरने का कोई ज़रूरत कभी नहीं होगा। अभी उसका 15 पद, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमारा जीवन का हर समय में मसीह हमारा जीवन में प्रभु होना है। मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझना है। कष्ट सहने का, दुख उठाने का समय में भी मसीह हमारा जीवन का प्रभु या हमारा प्रभुता करने वाला होना है। और हम इधर पढ़ता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। हमेशा हम प्रभु का गवाह बनने के लिए हम लोग तैयार होकर रहना बहुत जरूरी है। जब भी मौका आता है, हमारा विश्वास के विषय में कोई पूछेंगे, ऐसा बोलने के लिए जहाँ भी मौका मिलता है, तब हम लोग वो बताने के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहना है। लेकिन हम कैसे जवाब देना है, हम इधर देख सकते हैं, नम्रता और भय के साथ हम लोग ऐसे हम लोग बताना है। कष्टदा या दुख का बीच में भी हम लोग मसीह का गवाह हम लोग बनकर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम उसका 16 पद में ऐसे पढ़ता है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हो, लज्जित हो। हमारा विवेक हमेशा शुद्ध रखना है, और ये विवेक तभी शुद्ध या रख सकता है तब जब हम समझेंगे कि हमारा ये कष्टदा हमारे अच्छे चाल चलन के द्वारा हमें मिला है, बुरे काम के द्वारा नहीं हुआ। ऐसा एक शुद्ध विवेक के साथ हम लोग आगे बढ़ना। 2 अध्याय उसका 19 पद में ऐसे पढ़ता है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। और 3 अध्याय उसका 6 पद उसका आखिरी भाग में ऐसे पढ़ता है, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरेगी। हमारा विवेक हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार जो शुद्धता के साथ हमेशा होना चाहिए। इब्रानियों का पत्री 10 का 22 में हम ऐसे पढ़ता है, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर हमेशा हमारा शुद्ध विवेक को चाहता है, इसलिए हमेशा हमारा विवेक को शुद्ध रखना है। और इधर 17 पद में ऐसा पढ़ता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अगर हम दुख उठाना है बोलकर वो परमेश्वर का इच्छा है, तो हमेशा वो भलाई के कारण होना, कभी भी बुराई करने के कारण दुख नहीं उठाना और भलाई के कारण दुख उठाना है। और ऐसा करने से हम इधर देख सकता है, तो ये दुख उठाने से उत्तम है, वो अच्छा बात है, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है।
इसलिए परमेश्वर हमें सहायता करे। हम मसीही लोग होने का वजह से हम हमेशा भलाई करें। कोई भी परिस्थिति हमारा जीवन में आए, हम हमेशा भलाई करें, हम कभी भी बुराई ना करें, और भलाई के कारण हम लोग दुख उठाएंगे। अगर भलाई के कारण दुख उठाने से परमेश्वर को वो अच्छा लगता है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।